सबसे जी। पहले हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं कि बोन्स या हड्डियां जो हैं जी। उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, वो किस चीज़ से बनती हैं और एज के साथ साथ उनके अंदर क्या चेंजेस आती हैं। जी बिल्कुल हमारी जो बॉडी है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी पर्सनैलिटी का जो पार्ट है हमारी बॉडी की फॉर्म, शेप और एम्बुलेशन यानी कि चलना फिरना एक जगह से दूसरी जगह आना, ये सब का सब मरहून मिन्नत है हमारी हड्डियों से। अगर आप देखें कि अगर हमारी बाकी जो बॉडी टिश्यूज़ हैं, स्किन है, मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, दे कैनॉट कीप अप द शेप इवन विदाउट द बोन्स। हमारा फेशियल स्ट्रक्चर उसकी इसकी हम्म। पीछे भी हमारी हड्डियाँ ही हैं, हमारे अपेंडेजेस हैं, हमारे बाजू, हाथ, हर चीज़ की जो शेप है, फॉर्म है और जो फंक्शन है, वो उसकी बेसिस बोन्स ही हैं। बोन्स ऐसा टिश्यू है कि जो बहुत स्लो ग्रोइंग और स्लो डेवलपिंग टिश्यू है। जैसे मैं अक्सर पेशेंट्स को भी बताता हूँ जिनको बहुत जल्दी होती है कि हमारा फ्रैक्चर हील क्यों नहीं हो रहा, तो मैं कहता हूँ जब बच्चा पैदा होता है उसके हम्म। पैदा से लेकर 16 से 17 साल की उम्र लग जाते हैं बोन्स को मैच्योर होने में। एक हड्डी को मैच्योर होने में अपनी पूरी फॉर्म, शेप और स्ट्रेंथ गेन करने में 17 टू 18 ईयर्स लग जाता है। सही। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लिविंग टिश्यू भी है और नॉन लिविंग टिश्यू भी। लिविंग टिश्यूज़ में सेल्स हैं जो कि ले डालते हैं उस फ्रेमवर्क को जिसके ऊपर नॉन लिविंग टिश्यू जिसमें ऑर्गेनिक टिश्यू भी है और इनऑर्गेनिक टिश्यू भी है, वो उसके अंदर आते हैं और बोन अपना फॉर्म एंड फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो जो लिविंग टिश्यूज़ हैं उसमें ऑस्टियोसाइट्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ऑस्टियोक्लास्ट हैं। ये अगर आप इनको देखा जाए, इसको मैं अगर आपको समझाने के लिए बताऊँ तो ये कंस्ट्रक्शन अगर आपको थोड़ी बहुत समझ है, जैसे कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट की जाती है, घर बनता है, कंक्रीट का पिलर आप समझ लें एक है। तो उसको हम्म। बनाने वाले कुछ बनाने वाले होते हैं, कुछ उसको तराशने-खराशने वाले होते हैं और कुछ एलिमेंट्स अगर आप उसको स्ट्रक्चर को देखा जाए एक पिलर में, तो आपके कंक्रीट पिलर के अंदर सीमेंट होगा, रेत होगी, बजरी होगी और एक स्कैफोल्डिंग होगी जिसके ऊपर वो सब कुछ ठहर सकता है, जो कि आपका आप समझ लें सरिये से बना जो ग्रिड होती है उसके ऊपर वो सारा स्कैफोल्डिंग है जिसके ऊपर वो सब कुछ स्टे करता है। तो इसी तरह बोन के अंदर ये लिविंग टिश्यूज़ ये सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं एक्सेप्ट द फॉर द मिनरल्स। मिनरल्स आपको एक्सोजेनस लेने पड़ते हैं, लेकिन जो प्रोटीन पार्ट है, ऑर्गेनिक पार्ट है जिसको हम बोन मैट्रिक्स कहते हैं, वो लिविंग टिश्यू उसको ले करता है। और वो कोलेजन से बना है। जब इनिशियल स्टेजेस होती हैं तो आपके ऑस्टियोब्लास्ट यानी कि जो हड्डी बनाने वाले सेल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। एज जो जो हड्डी मैच्योर होती जाती है ऑस्टियोब्लास्ट कन्वर्ट होते जाते